नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे, जहां आपको टेक्निकल नॉलेज मिलेगा और हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने टेक्निकल नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे बीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। बीएमएस सिस्टम में बीएमएस आर्किटेक्चर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहीं पर भी बीएमएस इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको बीएमएस आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो, ये सवाल 100% पूछा जाएगा। और आप अगर इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाओगे तो आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा नहीं। इसके लिए बीएमएस आर्किटेक्चर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर बीएमएस आर्किटेक्चर टॉपिक अच्छे से सीख जाते हैं तो बीएमएस सिस्टम का 30 से 40% का पार्ट आप यहीं पर सीख जाओगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और यह वीडियो लास्ट तक देखिए। आराम से देखिए, स्किप मत करिए, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये जो सबसे बॉटम में दिख रहा है आपको, वो है फील्ड लेवल। फील्ड लेवल में दो प्रकार के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर्स और ह्यूमिडिटी सेंसर्स। और आउटपुट डिवाइसेस के क्या एग्जांपल्स हैं? वॉल्व एक्चुएटर्स, डैम्पर एक्चुएटर्स एंड वीएफडी। और भी हो सकते हैं, मैंने बस एग्जांपल के लिए बोला आपको। इनपुट डिवाइसेस में बेसिकली सेंसर्स होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस में एक्चुएटर्स होते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? फील्ड लेवल से डेटा लेते हैं और वो आगे ऑटोमेशन लेवल में जो बीएमएस कंट्रोलर्स है उसको भेजते हैं। जैसे फील्ड लेवल से डेटा लेंगे और ये बीएमएस कंट्रोलर है उसको देंगे। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? बीएमएस कंट्रोलर से जो कमांड आता है उसके अनुसार फील्ड इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अभी फील्ड इक्विपमेंट कौन से हैं? एएचयू, एफसीयू, चिलर, पाहू, डिह्यूमिडिफायर, पंप्स। मतलब ये जो बीएमएस कंट्रोलर से कमांड आएगा उसके अनुसार वो जो फील्ड इक्विपमेंट होंगे, एएचयू, एफसीयू या फिर और कोई होगा, उसको वो कंट्रोल करेंगे। ये है फील्ड लेवल। ओके। अभी हम जो नेक्स्ट लेवल सीखने जा रहे हैं वो है ऑटोमेशन लेवल। इस लेवल पे बीएमएस इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा आता है वो प्री प्रोग्राम लॉजिक के थ्रू प्रोसेस होता है और उसके अकॉर्डिंग बीएमएस आउटपुट डिवाइसेस को कमांड देता है। जैसे ये बीएमएस फील्ड लेवल से डेटा आया, यहाँ पे उसका प्री प्रोग्राम लॉजिक के थ्रू प्रोसेस होके उसके अकॉर्डिंग जो है वो कमांड गया आउटपुट डिवाइसेस को, और ये सब डेटा वो आगे इंटीग्रेशन लेवल पे भी भेजता है। ये जो बीएमएस कंट्रोल्स है कंट्रोलर्स ये जो बीएमएस कंट्रोलर्स है ये कंटिन्यूसली फील्ड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कंटिन्यूसली। by using communication protocols like BACnet, SNMP, Modbus, KNX। अगर आप भी इन प्रोटोकॉल्स को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है इंटीग्रेशन लेवल। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 3 बीएमएस कंट्रोल दिखाए, बीएमएस कंट्रोलर्स दिखाए। हो सकता है या 30 भी हो या 100 भी हो, डिपेंड करता है कि बीएमएस का सिस्टम कितना बड़ा है उस बिल्डिंग का। तो ये जो पूरा बीएमएस कंट्रोलर्स का डेटा है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है इस लेवल पे। इसके लिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन लेवल। एक ही जगह पे डेटा इंटीग्रेट होता है। हम इसको मास्टर कंट्रोलर्स भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक जेस कंट्रोलर एक मास्टर कंट्रोलर है। इलेक्ट्रिकल का डेटा, एचवीएसए का डेटा, लाइटिंग का डेटा, सेफ्टी का डेटा, ये सब के लिए यहाँ पे अलग अलग बीएमएस कंट्रोलर हो सकते हैं। लेकिन
आखिर में सब डेटा इंटीग्रेशन लेवल पे ही आता है, और इंटीग्रेशन लेवल फिर ये सब डेटा मैनेजमेंट लेवल को भेजता है। अभी नेक्स्ट लेवल जो है वो है मैनेजमेंट लेवल, जो सबसे टॉप में रहता है। ये है नेटवर्क स्विच, ये हमारा बी एम एस पीसी, बी एम एस मॉनिटर। इस लेवल पे बी एम एस कंट्रोल पी से आता है। यहाँ से हम बी एम एस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। बी एम एस को एक स्पॉक स्पॉक की तरह भी बोल सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि सारा बिल्डिंग का डेटा जो है वो बी एम एस में आता है और यही से मॉनिटर और कंट्रोल होता है। अभी इस लेवल पे अलग अलग ऐप्स भी यूज होते हैं, जैसे नाइगरा, स्नाइडर स्नाइडर इलेक्ट्रिक, हनीवेल ईबीआई। इस तरह के एप्लीकेशंस यूज होते हैं, और उस एप्लीकेशन के थ्रू ये बी एम एस सिस्टम का जो पूरा मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है। अभी आपको ये दिख रहा है जो राउटर राउटर का उपयोग होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, और डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। बी एम एस सिस्टम का जो नेटवर्क है उसको, उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, और उसका डाटा जो वो एक ट्रांसमिशन करने के लिए राउटर का उपयोग होता है। अभी हमने जो 4 लेवल देखे, फील्ड लेवल, ऑटोमेशन लेवल, इंटीग्रेशन लेवल, मैनेजमेंट लेवल, इनको हम और थोड़ा डीप में जानेंगे और थोड़ा क्लियरिटी के से जानेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो वीडियो में बने रहिए। अभी फील्ड लेवल को हम थोड़ा डीप से ठीक से जानेंगे, थोड़ा डीप में जानेंगे। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स लाइक टेम्परेचर और मोशन सेंसर्स and actuators, which also known as field controllers, like balls or dampers, connected to the BMS controllers. Input devices are send data to the BMS controllers, and output devices are control physical equipment and provide data to user. फील्ड लेवल बीएमएस का वो हिस्सा है जहां सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं। सेंसर लगते हैं इनपुट डिवाइसेस के यहाँ, और एक्चुएटर लगते हैं आउटपुट डिवाइसेस के यहाँ। ये डिवाइसेस बिल्डिंग के हर इक्विपमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, फायर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को नापता है, और ह्यूमिडिटी सेंसर ह्यूमिडिटी को। एक्चुएटर्स डैम्पर या वॉल को कंट्रोल करते हैं। ये सारे सेंसर बीएमएस कंट्रोलर से जुड़े हुए होते हैं वाया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक बैकनेट, मॉडबस, केएनएक्स, एसएनएमपी। अभी फील्ड लेवल को हम एक एग्जांपल के तौर पे जानें। जैसे अभी मान लो कि एक रूम है, एक बिल्डिंग में एक रूम है, वहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री चला गया है, जो कि उसे 24 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 डिग्री ज़्यादा बढ़ा है, और उसको हमारे जो टेम्परेचर सेंसर है ये, इसने क्या किया, कैच कर लिया कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चला गया है। तो वो क्या करेगा, ये इनपुट है, ये डाटा ये भेजेगा बीएमएस कंट्रोलर को। ये है बीएमएस कंट्रोलर को भेजेगा, और बीएमएस कंट्रोलर उस डाटा को प्रोसेस करके कमांड जो है वो एक्चुएटर वॉल को दे देगा, और एक्चुएटर वॉल उधर का जो एसी है वो ऑन कर देगा, या फिर एसी का स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, ये एक एग्जांपल है, फील्ड लेवल और ऑटोमेशन लेवल का एक एग्जांपल है। फील्ड लेवल पे इनपुट डिवाइस आँख नाक कान की तरह है, जो सेंस करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस हाथ और पैर की तरह है, जो कंट्रोल करते हैं। आप इनपुट डिवाइसेस को मॉनिटर डिवाइस भी बोल सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल डिवाइस भी बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट है ऑटोमेशन लेवल। दिस लेवल रिसीव डाटा फ्रॉम सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, uses pre-programmed logic to make decisions,
and then sends command to the field devices to control equipments like HVAC, lighting, and other electrical systems. It acts as the brain, translating instruction from the high level मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनटू एक्शनेबल कमांड। अभी हमने अभी फील्ड डिवाइसेस में देखा कि इनपुट डिवाइसेस से डाटा लेता है और ऑटोमेशन लेवल पे ये जो कंट्रोलर्स है वो प्री प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर थ्रू वो डाटा प्रोसेस करते हैं। ये जो डिवाइसेस है वो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम रहते हैं और वो प्री प्रोग्राम लॉजिक के थ्रू वो आउटपुट डिवाइसेस को कमांड देते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन लेवल। Integration level is to act as a centralized controller and communication point that connect various subsystems such as HVAC, lighting, security, fire alarms. Integration levels use specialized controllers or gateways to convert different protocols and enabling a single platform to manage a diverse range of building equipments. अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं नीचे वो दोनों मास्टर कंट्रोलर्स है, ये और ये। अभी पूरे जो बिल्डिंग सिस्टम का जो डेटा है, HVAC का डेटा, लाइटिंग का डेटा, सिक्योरिटी का, फायर अलार्म का पूरा डेटा है, वो फाइनली आके यहीं पे ही अपना इंटीग्रेशन कंट्रोलर पे आता है। आपको इंटरव्यू में ये सवाल भी आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑटोमेशन सर्वर इंटीग्रेशन लेवल, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BMS। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। इसके लिए मैंने BMS इंजीनियर या BMS ऑपरेटर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर की ई बुक बनाई है। उस ई बुक में आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी सवाल और उसके जवाब दिए गए हैं, वो भी पूरा ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए है। उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर अच्छे से स्टडी कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट है वो है मैनेजमेंट लेवल। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग अ कंप्यूटर टू मॉनिटर एंड मैनेज थिंग्स लाइक हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, दैट इज HVAC, लाइट्स एंड सिक्योरिटी। इट्स ऑल अबाउट ensuring everything in the building works as it should, safety and efficiently. Management level includes monitoring, controlling, reporting, scheduling and managing alarms. अभी इसमें पहला है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या आता है? मॉनिटरिंग में आप देखना है कि पूरा बिल्डिंग है वो सेफली और एफिशिएंटली चल रहा है, ये होता है मॉनिटरिंग। कोई अनयूजुअल अलार्म्स नहीं है, ये होता है मॉनिटरिंग। उसके बाद है कंट्रोलिंग। जैसे हमने फील्ड लेवल के एग्जांपल में देखा उसी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एपीएस कंट्रोल, इस तरह के हम कंट्रोल करते हैं, वो आता है कंट्रोलिंग पार्ट। उसके बाद है रिपोर्टिंग। इसमें हम डेली रिपोर्ट जो है BMS के रिगार्डिंग वो मैनेजमेंट टीम को भेजते हैं, लाइक डेली अलार्म रिपोर्ट, डेली एक्टिव अलार्म रिपोर्ट, चिलर रिपोर्ट, BMS हेल्थ रिपोर्ट, ऑल अलार्म रिपोर्ट, ये रिपोर्टिंग का पार्ट। उसके बाद है शेड्यूलिंग का पार्ट। जैसे आपने देखा होगा ऑफिस के फ्लोर पे तो अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, और जैसे ही कोई मूवमेंट होता है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। वो पार्ट होता है शेड्यूलिंग का कि कब लाइट्स ऑन होना चाहिए, कब लाइट्स ऑफ होना चाहिए, ये पार्ट है शेड्यूलिंग का। उसके बाद जो है वो है मैनेजिंग अलार्म्स का। अलार्म मैनेजिंग में समझो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड अलार्म आता है, फॉर एग्जांपल UPS लोड ऑन बैटरी का अलार्म आया BMS में, तो हम तुरंत इलेक्ट्रिकल टीम को बोलते हैं कि ये अलार्म आया है, चेक करो और अपडेट करो, उसे बोलते हैं मैनेजिंग द अलार्म्स। तो ये सारे जो पार्ट है वो BMS में आते हैं, BMS मैनेजमेंट लेवल में। अगर आपको ये BMS आर्किटेक्चर के टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। थैंक यू।